पीटीआई ममनुआ फंडिंग का फैसला, इमरान खान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमती इत्तेहाद दोपहर 2 बजे सर जोड़कर बैठेगा। पीटीआई की मरकजी क़यादत के नाम ईसीएल में डाले जाने का भी इम्कान। पीटीआई ने ममनुआ फंड्स क्यों लिए, अकाउंट्स क्यों छुपाए, इतनी बड़ी रकम कहां लगाई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। क्यों ना आपके ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाएं। तहरीरी फैसला 58 सफ़ात पर मुश्तमिल। ममनुआ फंड्स का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस फितने की फितनाबाजी शर्मखेजी को हम हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन ने इस बंदे के खिलाफ। इसने पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करके रख दिया है, हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, हमारी कौम को तबाह करके रख दिया है। सियासी तारीख का सबसे बड़ा डाका और चोरी साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुकम्मल सबूत व हकाइक के साथ आया। ये फितनेबाज पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। जितनी जल्दी हो सके अंजाम तक पहुंचाया जाए। नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान को पता था बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तभी ये कहता था आरिफ नकवी ने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान खान ने आइन शिकन की फौरन फंडिंग केस में अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक का ऐलान। वफाकी वज़ीर ने कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। लोगों को धमकाने की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। फॉरेन फंडिंग केस दफन फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। इत्तेहादी जमातें अब बेशक मीडिया खेले, जो IMF से कर्ज ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पाक फौज के शौदा को कौम का सलाम। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की नमाज जनाजा कुछ देर बाद रावलपिंडी में अदा की जाएगी। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद की लाड़काना के अबाई गांव में फौजी एजाज के साथ तदफीन। आला अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। शकरगढ़ में शहीद नाइक मुदस्सिर फैज को भी फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। दीगर 3 शहदा की उनके आबाई इलाकों में तदफीन होगी। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां कम न हो सकी। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 15 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। अमवात की तादाद 164 तक पहुंच गई। 13,000 से जायद मकानात तबाह। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें मुतासिर। 16 पुल टूट गए। वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज। कोटअद्दू में दरियाए सिंध बिफर गया। मुतअद्दिद बस्तियों को मलियामेट कर दिया। हर सू पानी ही पानी। लोग अपनी मददात के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। रुझान में पानी के तेज बहाव से बंद कमजोर होने लगी। करीबी आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा। कहीं बादल, कहीं बारिश तो कहीं सुनहरी धूप। मानसून के अजब रंग। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं बरस पड़ी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम की दिल फरेबी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। साहिली मकामात और हब नदी पर दफा 144 नाफिज। ट्रेन का इंतजार। मुसाफिर खार मुल्क में हालिया बारिशों से ट्रेन का स्केड्यूल मुतासर। आमद और रफ्त में ताखीर। इंतजार में मुसाफिरों के रेलवे स्टेशन पर डेरे। कातिल कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में 9 अफराद इंतकाल कर गए। 806 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत शरह 3.85% रही। कोरोना के 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
बिजली फराहम करने वाली कंपनियां हो गई नाकाम, गैर एनालियन लोड शेडिंग के जाल में फंस गई आवाम, दिन को सुकून और रात को आराम अब हुआ हराम। यूपीएस भी करना छोड़ गए काम, बिजली का शॉर्टफॉल 6786 मेगावाट, मुख्तलिफ इलाकों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी परेशान। रुपए को रगड़ा, डॉलर फिर तगड़ा, इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में 38 पैसे इजाफा, डॉलर 238 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज 238 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। नेदरलैंड्स के खिलाफ वनडे सीरीज और एशिया कप T20 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, फास्ट बॉलर हसन अली दोनों टीम से बाहर, नसीम शाह दोनों टीम्स में शामिल। वनडे टीम में अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा भी शामिल। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, डाकू के ज़ेर इस्तेमाल कश्ती और असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। चीन और अमेरिका आमने सामने, अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच गई। अमेरिका आग से खेल रहा है, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी हुकूमत ने ताइवान के 35 ताजरों पर पाबंदी लगा दी। लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से शदीद तबाही है। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज और दीगर इदारों की रेस्क्यू एहलकार सैलाब मुतासरीन का महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। आर्जी खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई है, तहाँ मुतासरीन के लिए इलाज मुआवजे की मुनासिब सहूलियात दस्तियाब नहीं है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुनव्वर हुसैन। जी शुक्रिया। हालिया मानसून की बारिशों से लसबेला के मुख्तलिफ इलाके सैलाबी रेलों से मुतासर हुए थे, जिनमें लाखड़ा, उत्थल, बेला, लयारी, हाड़ा, सेठार और कनराज के जो है आसपास के गांव के लोगों को मकाना जो है सैलाबी रेले में बह गए थे। मुतासरा लोगों को पाक फौज, लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट, एदी रजाकारों ने रेस्क्यू करके जो है उत्थल के इलाके TRM के मकाम पर जो है मुंतकिल किया था। 250 के करीब इंतज़ामिया की जानिब से खेमे लगाए गए हैं। इन खेमों में जो है 3000 के लगभग जो है लोग राइश पजीर हैं। हमारी जो है मुतासरीन से बात हुई है, उनका कहना था कि एक खेमे में जो है 10 लोगों को जो है राश दी गई है, जो एक वक्त का जो है खाना जो इंतज़ामिया दे रही है, जो खाने के भी काबिल नहीं है। मुतासरीन में जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, जिनमें हैज़ा, एलर्जी और बुखार की बीमारियाँ जो है फैलने लगी हैं। मुतासरीन जो है बेयारो मददगार खुले आसमान तले अजियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि मुखीर हजरात की जानब से जो है राशन दिया जा रहा है। इन राशन को जो है एक छोटे से खेमे में रखने की भी जो है जगह मौजूद नहीं है और ना खाने पीने की सहूलत मौजूद है। ज़िले इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी पर मुतासरीन ने जो है गमो और गुस्से का इज़हार किया है। और सिर्फ यही नहीं, रुझान में सैलाबी पानी बंद के पुश्तों को कमजोर करने लगा। बंद कमजोर हो गया, करीबी आबादियों को शदीद खतरा है। न्यूज़ की जानिब से निशानदही पर मकामी इंतजामिया ने बंद का जायजा लेना शुरू किया है। मजीद जानेंगे रुझान में अपने नुमाइंदे अली असदुल्ला से। जी, रोज को के सैलाबी पानी ने रुझान की मुतअद्दिद जो देहात हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया है और सैकड़ों जो बस्तियां हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं और लोगों के जो घर थे वो मुनहदम हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, दिल पर बंद पर, यहाँ पर मीडिया की निशानदाही करने पर असिस्टेंट कमिश्नर रुझान खुद पेट्रोलिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनसे जानते हैं, सर बताइएगा इस जो ये बंद है इसकी क्या सूरत हाल आपने देखी है? जी, कुछ अप्रीहेंशंस थी कि यहाँ पे कहीं पे वीक पॉइंट्स हैं या कहीं पे खदशा है, तो मैंने बेहतर समझा कि आज इसको खुद ही मुकम्मल इसकी जो लेंथ है उसको मॉनिटर किया जाए। तो मैंने देखा 1-2 जगहों पे तो हमने बिल्डोज़र भी प्रोवाइड किया हुआ है ताकि अगर कहीं पे ज़रूरत है तो वो उस जगह को फिल कर ले। और सेकेंडली ये मैंने सारा विज़िट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसकी कंडीशन कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पीछे से अब बारिशों का सिलसिला भी रुक गया और पानी भी रुक गया। जो मजीद भी आपको बताता चलो कि असिस्टेंट कमिश्नर रुझान के मुताबिक सफदराबाद के मकाम पर जो है रिलीफ कैंप भी कायम कर दी गए। लोगों को जो है वहाँ पर खुश्क राशन, वहाँ पर फास्ट फूड के अलावा जो है मजीद ग़िज़ाई जो अशिया वो फराहम की जा रही हैं। वहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए गए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से जो है लोगों को मुकम्मल तौर पर जो रिलीफ दिया जा रहा है। जी।